अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर सीख रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4। सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर 4? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ a plus bi where a and b are the elements of real numbers. I is equal to root minus 1. State the values of a and b. So सबसे पहले क्वेश्चंस को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पर क्या करना है हमें। सी दिस इज आवर क्वेश्चन 1 + 2i इंटू -2 + i। इस क्वेश्चन को हमें फर्स्ट ऑफ ऑल a + bi के फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, a + bi मीन्स व्हाट? दिस इज नथिंग बट आवर कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें a क्या होता है? a इज़ अ रियल पार्ट एंड bi दिस इज कॉल्ड एज द इमेजिनरी पार्ट। ओके, साइड बाय साइड थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको। a क्या होता है? हमारा रियल पार्ट होता है। b क्या होता है? हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर दोनों मिला के हमारा क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे हमें सबसे पहले क्या करना है? a + bi के फॉर्म में लेकर आना है। देखो क्वेश्चन वही है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ a + bi। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन, तो हमें इसको सबसे पहले क्या करेंगे? a + bi के फॉर्म में लेकर आना है। देन उसके बाद में क्या करना है हमें? स्टेट द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। स्टेट द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b का मतलब क्या होता है? a + bi के फॉर्म में लेकर आने के बाद हमें a और b की वैल्यूज़ क्या होगी वो लिखना है। स्टेट्स द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b मीन्स व्हाट? a और b की जो वैल्यूज़ आ रही है वो हमें क्या करना है? लिखना होगा। ओके, सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में से 11 सब क्वेश्चन है। वी विल ट्राई टू सॉल्व ऑल दी क्वेश्चन हियर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इसमें और जो बेसिक है वो देखते हैं हम। इसमें एक चीज़ आती है पावर्स ऑफ आई। ठीक है, अब जैसे हमें यहाँ पर पता है आई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में? स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू होता है √-1। ओके, सो व्हाट विल बी आई स्क्वायर? आई स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? सो आई स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। देखो यहाँ पर आई स्क्वायर क्या है? तो √-1 का स्क्वायर करेंगे। सो ये रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास में? -1 मीन्स व्हाट? आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपको याद करना है क्योंकि ये वैल्यूज़ हमें ये पूरे क्वेश्चंस के लिए और आगे के क्वेश्चंस के लिए भी क्या होगी? यूज़ में आएगी। ये i इज इक्वल टू √-1 हो जाएगा। आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होगा। उसके बाद में क्या आ जाता है? अब i की पावर 3 लिखते हैं। तो i की पावर 3 वी कैन राइट एज आई स्क्वायर इंटू आई पावर 1 इंटू आई पावर 2। बेस देखो सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है? ऐड होती है। दैट इज़ 2 + 1 इज इक्वल टू 3। सो आई क्यूब को कैसा फैक्टराइज कर सकते हैं हम? आई स्क्वायर इंटू आई पावर 1। और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास में? -1 है, तो सिर्फ माइनस लिखेंगे यहाँ पर। ओके, 1 लिखने की ज़रूरत है क्या? उसकी साइन लिख देते हैं डायरेक्टली। माइनस आई क्या हो जाएगा यहाँ पर? आई पावर 1 इज आई। सो आई क्यूब क्या हो जाता है? आई क्यूब इज इक्वल टू -i। So I equal to √-1, I square is -1, I cube is -i. Now what is I power 4? See, I power 4 we can write as I square into I square. लिख सकते हैं ना? I power 4 को बाइफरकेट कर सकते हैं। I square into I square. I square कितना होता है? -1 इंटू I square कितना होता है? -1. सो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो I पावर 4 क्या हो जाएगा हमारा? +1 हो जाएगा। तो ये 4 पावर्स को आपको क्या करना है? बाय हार्ट कर लेना है। ओके, क्योंकि ये 4 चीज़ें ही हमें अगेन एंड अगेन रिपीट हमें यूज़ में आने वाली है। क्या है? एक तो i इज इक्वल टू √-1, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई क्यूब इज इक्वल टू -i एंड आई पावर 4 इज इक्वल टू 1। ओके, सो ये लिख करके रख लो आप और इसे क्या कर लो आप? बाय हार्ट कर लो। ओके, चलो अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन के सोल्यूशन के ऊपर। सी क्वेश्चन क्या है हमारा? 1 + 2i इंटू -2 + i।
देखो दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन आपने 8th स्टैंडर्ड में सीखा है किस तरह से करते हैं। सो ये दोनों ब्रैकेट्स को हम क्या करेंगे, पहला मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 को -2 + i से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2i को अगेन इस ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। सो 1 × -2 फर्स्ट नंबर को ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 × -2 क्या हो जाएगा, -2, देन प्लस 1 × i क्या होता है, i होता है। देन 2i को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, 2i × -2, देखो अब ये प्लस माइनस क्या होगा, -2 × 2 4i। ठीक है, देन प्लस है दोनों जगह तो ये प्लस आएगा, 2i × i, सो 2 वैसे ही i × i क्या हो जाता है हमारा, i² हो जाता है। ब्रैकेट्स को सिंपली मल्टीप्लाई करके लिखे, फर्दर इसे सॉल्व करेंगे, दैट इज इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पर देखो 1i है ना, प्लस i दिया हुआ है, मीन्स व्हाट हियर ओनली 1i, 1i - 4i, 1 - 4, 1 - 4 कितना होगा हमारा, -3i, 1i - 4i क्या आ जाएगा आंसर हमारा, -3i + 2 i²। देखो अभी हमने सॉल्व किया, i² की वैल्यू क्या होती है, -1, तो उसकी जगह इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू -2 -3i, देन प्लस माइनस -2 × 1 इज 2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे आगे, -2 × -2 क्या, -2 एंड -2 क्या हो जाएगा, -4 -3i। कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। देखो एक रियल नंबर आ गया और एक दूसरा क्या हो गया हमारा, इमेजिनरी नंबर आया। इसके अलावा कुछ भी दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर बोले तो सिर्फ दो, एक रियल नंबर एक इमेजिनरी नंबर, तीसरा कुछ भी नहीं रहेगा वहाँ पर। ओके, सो फर्स्ट क्या था, हमें इसको a + bi के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। तो a + bi इज इक्वल टू -4 -3। अब बोलोगे यहाँ पर a + bi है, यहाँ तो माइनस आ रहा है तो उसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं ना। सी a + bi, दिस कैन बी रिटर्न एज, ये -4 को एक साथ लिख देते हैं, देन माइनस की जगह हमें क्या चाहिए, प्लस लिखते हैं, अगेन इसको -3i लिख देते हैं। तो प्लस माइनस हमारा ऑलरेडी माइनस होता था, अब ये आ गया a + bi के फॉर्म में। सो हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया, a + bi के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दिया। अब सेकेंड इसका क्या क्वेश्चन था, a और b की वैल्यूज़ लिखना है हमें। ओके, सो देयरफॉर अब हमें a और b की वैल्यू को क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम जैसे कंपेयरिंग करते थे, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, so that is comparing the real parts and imaginary part. See what is the real part here, a is equal to, real part is -4, and what is the imaginary part, i के साथ में क्या है कोफिशिएंट उसका, यहाँ पर b है, i के साथ में कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर -3 है। सो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको हाईलाइट कर देना है हमें, दैट इज दिस इज नथिंग बट अवर फाइनल आंसर। ठीक है, सो क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, करना वही चीज़ है जो हम लास्ट लेक्चर में करते हुए आ रहे थे। मल्टीप्लिकेशन करना है हमें पावर्स ब्रैकेट्स के साथ में, हमें आई की वैल्यूज़ को पुट अप करना है। तो आई की वैल्यूज़ के लिए ये याद रखना है आपको, आई इज इक्वल टू √-1 होता है, i² -1 होता है, i³ हमेशा -i होगा, i⁴ हमेशा 1 होगा। तो जब भी ये चार वैल्यूज़ दिखेगी उसके वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, सो दिस कंप्लीट्स अवर सब क्वेश्चन नंबर 1। सो यहाँ पर टोटल 11 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलो सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। सो दिस इज अवर सेकंड सब क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, 1 + i × 1 - i पावर -1, 1 - i इनवर्स भी कहते हैं हम इसे। पावर जब माइनस में हो, -1 हो, तो क्या कहेंगे उसका इनवर्स। सो 1 + i × 1 - i इनवर्स। ओके, अब इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम एक इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। देखो फॉर एग्जांपल सपोज हमारा अगर है a⁻², ठीक है, सो इसको हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल मीन्स इसको अगर 1 से डिवाइड करेंगे सो ये हो जाता है 1/a। अब ये पावर क्या था, नेगेटिव था ना, तो जब इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो पावर क्या हो जाता है उसका, पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ -2 था तो यहाँ पर हम क्या लिखे, इसको +2 लिखे। वैसे ही अगर देखो यहाँ पर a⁻3 है, a⁻3 है, इसका अगर रेसिप्रोकल है तो पावर यहाँ पर +3 है, सो रेसिप्रोकल में पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या करना है आपको याद रखना है। अगर इन्वर्स में पावर नेगेटिव है, ओके, पावर नेगेटिव है, a⁻−2 है, उसका रेसिप्रोकल ले रहे तो a⁻2 हो जाएगा। इफ़ a⁻+ 3 है तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो पॉजिटिव पावर नेगेटिव, साइन चेंज हो जाती है पावर की।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, 1 प्लस आई है, तो इसको वैसे ही रखते हैं हम 1 प्लस आई को। 1 माइनस आई इन्वर्स का क्या करते हैं हम, रेसिप्रोकल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई प्लस 1, माइनस 1 है ना, तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है। अब पावर प्लस 1 है, पावर 1 है तो लिखने की ज़रूरत है कि जैसे ए होता है, ए की पावर 1 है तो हम इसको क्या लिखते हैं, डायरेक्टली ए लिखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी इसको हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस आई, मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ हो जाएगा डिवीजन, 1 माइनस आई हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में देखो डिवीजन, जब मैंने लास्ट लेक्चर में, बेसिक के लेक्चर में मैंने बताई हूँ, लास्ट लेक्चर में भी हमने सॉल्व किए हैं, जब क्वेश्चन नंबर 1 से 3 हम सॉल्व कर रहे थे कि डिवीजन जब आएगा तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। कभी भी अगर डिवीजन आता है तो हमें वहाँ पर क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। रैशनलाइजेशन क्या होता है, जो डिनोमिनेटर की टर्म होती है उसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट पता है ना, देखो कॉन्जुगेट क्या होता है, ए प्लस बी आई है अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, सो जो इमेजनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज कर देना है। ओके, इमेजनरी पार्ट क्या है यहाँ पर, बी आई है, साइन क्या है यहाँ पर, प्लस है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए माइनस बी आई। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ए माइनस बी आई है, इमेजनरी पार्ट ये है ना, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी आई। तो जहाँ भी आई की टर्म है उसकी साइन को चेंज कर दो। सो कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर ये आपको नहीं पता है और अगर ये लेक्चर आप डायरेक्टली देख रहे हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझेगा। अब इसके पहले के 2 लेक्चर्स अच्छे से पहले देखो तो ये लेक्चर बहुत आसान जाएगा आपको। ठीक है। सो हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर की टर्म है उसके कॉन्जुगेट से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस आई है, 1 माइनस आई का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, आई के साथ में क्या साइन है, -1 है ना, माइनस है, तो कॉन्जुगेट इसका हो जाएगा 1 प्लस आई। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करना है और 1 प्लस आई से डिवाइड करना है। ये रैशनलाइजेशन का प्रोसेस है ना, लास्ट लेक्चर में भी बताई मैंने। रैशनलाइजेशन मीन्स व्हाट, कि कॉन्जुगेट से हमें मल्टीप्लाई करना होता है और उसी से क्या करना होता है, हमें साइमल्टेनियसली डिवाइड भी करना होता है। सो यहाँ पर याद रखो, डिवीजन के लिए हमेशा डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसके कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखो न्यूमरेटर की टर्म क्या होगी, ए 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई। जैसे ए इंटू ए है तो इसको क्या लिखते हैं हम, ए स्क्वायर लिखते हैं ना, दोनों टर्म सेम है, यहाँ भी दोनों टर्म सेम है, 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय। अब डिनोमिनेटर में देखो 1 माइनस आई और 1 प्लस आई है, जैसे ये क्या टर्म हो गई हमारी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, दोनों जो नंबर्स हैं हमारे वो सेम है, बस साइन चेंज है हमारी, यहाँ भी 1 है, देखो यहाँ भी 1 है, ये सेकेंड नंबर इसका आई है, इसका सेकेंड नंबर आई है, बस क्या चेंजेस है, फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस है, सेकेंड ब्रैकेट में प्लस है। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी हो तो वो क्या हो जाता है, उसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर, ए क्या है हमारा 1 है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब 1 प्लस आई द होल स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्म हो गया हमारा, ए प्लस बी होल स्क्वायर। फॉर्मूला आपको 8th स्टैंडर्ड में पता ही होगा इसका, क्या है इसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूले से इसको एक्सपांड करेंगे। अब देखो क्या है, ये 1 स्क्वायर, ए की जगह क्या है हमारा 1 है, प्लस 2ab, ए इज़ 1, बी इज़ आई, प्लस बी स्क्वायर मीन्स व्हाट, आई स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अब ये आई स्क्वायर है ना, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारी, -1 होती है। याद करो अभी, आई इज इक्वल टू √-1, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस आई पावर 4 क्या हो जाएगा 1, ये 4 वैल्यू याद कर लो आप। ठीक, सो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 होगा। तो ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 स्क्वायर दैट इज़ 1 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज़ 2 इंटू आई, प्लस आई स्क्वायर कितना होता है, -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एंड माइनस कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1। उसके बाद में देखो इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 1 प्लस 2i माइनस आई डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। देखो प्लस आई माइनस आई कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, क्या बचेगा न्यूमरेटर में 2i, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 2। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर समझ में आ रहा है आपको, जो नंबर हमारा ऊपर होता है, ये डिवीजन के ऊपर के जो नंबर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम न्यूमरेटर कहते हैं, और डिवीजन के बैक नीचे की तरफ जो भी नंबर होते हैं उसको क्या कहते हैं, हम डिनोमिनेटर होते हैं। ठीक है,
जो टर्म्स डिवीजन के ऊपर रहेगी उसको क्या कहेंगे, न्यूमरेटर, और जो नीचे इस तरफ रहेगी उसे क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर रहेंगे। तो न्यूमरेटर में क्या बचा यहाँ पर 2i, डिनोमिनेटर में क्या बचा 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आई। या कुछ भी और फाइनल आंसर, यहाँ पर आगे कोई भी नंबर्स नहीं बच रहे, सो यहीं तक हम इसको सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पर स्टॉप करेंगे। तो a प्लस बी आई के फॉर्मेट में लिखना है इसे, तो a प्लस बी आई। अब देखो ये सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है ना, तो इमेजिनरी पार्ट है मीन्स व्हाट, इसका रियल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। अब वो कैसे 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं दिया हुआ है, तो हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं 0। ओके, सो 0 प्लस बी आई की जगह, इमेजिनरी पार्ट की जगह हम क्या लिखेंगे, आई का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 1, तो 0 प्लस 1 आई लिख सकते हैं। a प्लस बी आई के फॉर्मेट में आ गए। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पर, a और b की वैल्यूज़ लिखना है, तो कंपेयर करेंगे अगर, तो कंपेयरिंग में क्या लिखेंगे, a की जगह क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 0 and b is equal to, I का coefficient here is b, so what is the I coefficient here, I coefficient is 1, so a equal to 0 and b is equal to 1। ओके, सो जिन बच्चों ने इसके पहले के 2 लेक्चर अच्छे से देखे होंगे, कॉपी कंप्लीट किए होंगे, हर एक सम को बराबर से देखे होंगे, अच्छे से समझे होंगे, ये लेक्चर उनके लिए बहुत ही आसान जाने वाला है। ठीक है, सो जो बच्चे फर्स्ट टाइम या डायरेक्टली ये लेक्चर देख रहे हैं वो क्या करें, पहले के 2 लेक्चर पहले देखो आप, उसके बाद में ये लेक्चर स्टार्ट करो। ठीक है, साइड बाय साइड मैं बेसिक देती जा रही हूँ, लेकिन जो हमारा फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर के लिए। सो ये सेकेंड सब क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हुआ है। चलो इसके थर्ड क्वेश्चन पर हम आते हैं अभी। सो दिस इज द थर्ड सब क्वेश्चन, i इंटू 4 प्लस 3i डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई। देखो वापस से डिवीजन फॉर्म में दिया हुआ है। सो जब कभी भी डिवीजन रहेगा आपको याद रखना है हमें क्या करना है, वहाँ पर रैशनलाइजेशन करना है। ठीक है, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन याद रखने के लिए हमें क्या करना है, i की वैल्यूज़ को याद रखना है। क्या है i की वैल्यूज़, चलो बोलते हुए चलो मेरे साथ में, i इज़ इक्वल टू क्या होता है, रूट माइनस 1। ठीक है, आई स्क्वायर कितना होता है, -1, आई क्यूब क्या होता है, माइनस आई पावर 4 क्या होता है 1। हर एक लेक्चर, हर एक सम के लिए अगर आप इस तरह से एक बार उसको रिवाइज कर लेते हो, ठीक है, सो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाता है, आपको याद हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, i इंटू 4 प्लस 3i डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये i को इस ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो क्या हो जाएगा, ये i इंटू 4 दैट इज़ 4i प्लस 3i इंटू आई 3i स्क्वायर डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर की टर्म वैसे ही रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, देखो 4i प्लस 3i स्क्वायर कितना होता है, आई स्क्वायर इज -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई इज इक्वल टू 4i प्लस माइनस 3 इंटू 1 दैट इज़ 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई। ठीक है, डिवीजन फॉर्म में आ गया ये। अब क्या करेंगे, हम इसे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए क्या करना है हमको, जो डिनोमिनेटर की टर्म है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो डिनोमिनेटर में देखो हमारे पास में क्या है, वी हैव हियर 1 माइनस आई, ये हमारा डिनोमिनेटर है। कॉन्जुगेट इसका क्या हो जाएगा, आई की साइन को चेंज करेंगे, तो कॉन्जुगेट हमारा हो जाएगा 1 प्लस आई। आई की साइन क्या है, माइनस है, तो आई की साइन चेंज कर देंगे। सो इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई। अगेन वही चीज़ आ रही है हमारे पास में। न्यूमरेटर को पहले एक साथ लिख लेते हैं, चलो दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो दिस वी कैन राइट इज 4i माइनस 3 इंटू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई। अब न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करना है जो हम अभी अब पिछले 2 सम में कर दिए हैं। सो 4i को पहले ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, 4i इंटू 1 क्या होता है हमारा 4i, देन प्लस 4i इंटू आई क्या हो जाएगा हमारा 4i स्क्वायर, आई इंटू आई क्या होता है आई स्क्वायर। अब 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस की साइन है, -3 इंटू 1 क्या होता है -3, देन -3 इंटू आई क्या हो जाएगा -3i डिवाइडेड बाय a माइनस बी ए प्लस बी। देखो सेम टर्म आती है ना, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। नाउ दिस इक्वल टू 4i प्लस 4 इंटू आई स्क्वायर कितना होता है
-1 -3 -3i, बाकी की टर्म वैसे ही रखेंगे हम, डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर इज़ 1 माइनस अगेन आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे हम -1। नॉट दिस इक्वल 4i प्लस और माइनस कितना होगा 4 इंटू 1 दैट इज़ 4 और प्लस माइनस माइनस, सो -4 देन -3 -3i डिवाइडेड बाय 1 -1 1 माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा ये +1 हो जाएगा। नॉट दिस इक्वल, अब देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो 4i - 3i लाइक टर्म्स है ना, 4i - 3i कितना बचेगा i, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो कितना बचता है 1 और i 1i -4 - 3 -7 1 + 1 2, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर ही लिख लेते, सेपरेट आउट करते तो ये हो जाएगा i/2 - 7/2, इंटरचेंज करके लिख देते क्योंकि हमारा क्या है क्वेश्चन a + bi के फॉर्म में लाना है। सो व्हाट इज अवर a इज -7/2, देन हियर इट इज वी हैव +1/2 इंटू आई, सी i/2 कैन बी रिटर्न एज 1/2 इंटू आई। सो फर्स्ट फॉर्म that is a plus bi, first question is this one, a plus bi के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, so a plus bi is equal to -7/2 plus 1/2 into I. Now we have to compare the real parts and the imaginary parts. So what is our real part? See here real part is a, right? So a is equal to real part is -7/2, and what is our imaginary part here? Imaginary part means what? The coefficient of I. So what is the coefficient of I here? Coefficient of I is b is equal to, in left hand side what is the in right hand side what is the coefficient of I? Coefficient of I is 1/2. So a is equal to -7/2 and b is equal to 1/2. This will be the final answer. Okay. सो देखो वही चीज़ क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। एक तो वी हैव टू रिमेंबर दीज वैल्यूज, सेकेंड वन वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन, एंड द थर्ड वन इज दिस फॉर्मूला दैट इज a - b एंड a + b विच इज़ इक्वल टू a² - b²। ठीक है, सो ये तीन ही चीज़ क्या हो रही है हमारी, बार बार आ रही है हमें। सो ये तीन चीज़ को अच्छे से फोकस करो यहाँ पर, बाकी के मल्टीप्लिकेशन एडिशन डिवीजन ये तो हमारा बेसिक है। इसके बाद में हमें a + bi के फॉर्म में लिखना है, देन बाय कंपेयरिंग हमें a और b की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। सो दिस इज़ अवर थर्ड सब क्वेश्चन। नाउ मूव टू फोर्थ वन। नाउ सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ वन, 2 + i डिवाइडेड बाय 3 - i इंटू 1 + 2i। नाउ सी हियर वी हैव द मल्टीप्लिकेशन इन डिनोमिनेटर। ठीक है, सो कहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, हमारा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन है। सो पहले ये ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर को वैसे ही रखते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा 2 + i डिवाइडेड बाय, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1 इज़ 3, देन +3 इंटू 2 इज़ 6i, देन -i इंटू 1 इज़ -i, देन माइनस प्लस बिकम माइनस, i इंटू 2i इज़ 2i²। Now this is equal to 2 + i divided by, see here 3 वैसे ही लिखना है हमें, 6i - i, 6 - 1, i means what here 1i, so 6i - 1i कितना हो जाएगा हमारा 5i, माइनस 2 इंटू i² कितना होता है -1 होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, सो 2 + i डिवाइडेड बाय 3 + 5i, minus and minus become plus, 2 into 1 is 2, that is this equal to 2 + i divided by 3 + 2, ये देखो 3 + 2 is 5 plus 5i is equal to 2 + i divided by, क्या करेंगे हम यहाँ से 5 को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा है यहाँ पर 5 कॉमन लिए तो here we got 1 plus second term is i। see again this comes in the form of division। अब क्या करेंगे हम, इसे डिवीजन है तो रैशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर की टर्म क्या है हमारे पास में 1 + i है, सो 1 + i का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1 - i होगा। सो 1 - i से वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड 1 - i से वी हैव टू डिवाइड। सो दिस टर्म इज इक्वल टू 2 + i डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज़ लिखना है हमें, 1 + i इंटू द कॉन्जुगेट ऑफ 1 + i इज़ 1 - i divided by
1 minus I. Now this equal to, that is 2 plus I into 1 minus I divided by 5 1 plus I into 1 minus I is equal to, now bracket multiplication comes here, so we have to multiply these two brackets. 2 into 1 is 2, 2 into I with 2 into I with minus sign, that is here it is plus, here it is minus, so plus minus minus, so 2 into I is 2I, then I into 1 is I into I is, here plus and minus becomes minus, I into I is I square divided by 5 वैसे a plus b, a minus b, see this formula again come, a minus b और a plus b interchange करके again it is a minus b और a plus b और a minus b, both are same things, so it is a square minus b square. So what is our a here? It is 1 square minus I square. Now this equal to, see 2 we have to write as it is, minus 2I plus I, minus 2 again it is I, so coefficient is 1, minus 2 plus 1, minus 2 plus 1 कितना होता है, माइनस I, माइनस 1I, 1 को लिखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, डायरेक्टली I लिखेंगे, ठीक है, माइनस, अब देखो आई स्क्वायर है ना, आई स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1 होता है, तो उसकी आई स्क्वायर, ये माइनस तो ऑलरेडी आया यहाँ पर, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 1 होती है, तो आई स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 लिखना है डिवाइडेड बाई 5, अगेन इट इज़ 1 माइनस आई स्क्वायर की जगह पर माइनस 1, अब इस इक्वल टू 2 माइनस आई, दिस माइनस एंड माइनस बिकम प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू, ये क्या हो जाएगा 1, अगेन माइनस एंड माइनस प्लस 1, नॉट 2 प्लस 1 कितना होगा 3, देखो यहाँ पर 2 है और लास्ट में 1 है, तो 2 प्लस 1 3 माइनस आई डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज़ 2, सो 3 माइनस आई डिवाइडेड बाई 5 2 सा 10, अब क्या करना है, इसे सेपरेट कर देते, सो दिस इज 3 बाई 10, सेपरेट करते 3 बाई 10 माइनस 1 बाई 10 आई, so this comes in the form of a plus bi. So we have solved here first part, a plus bi is 3 by 10 minus 1 by 10 into I. Now we have to compare real parts and the imaginary part. So what is the real part in left hand side, that is a is equal to, here it is 3 by 10, okay, and what is the imaginary part in left hand side, that is b, here imaginary part is 1 by 10, means what, the coefficients of I, so coefficient of I in left hand side is b, so b is equal to coefficient of I is right hand side is minus 1 by 10, so this is the values of a and b, okay, so this completes our सब क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, सो यहाँ पर हम इस लेक्चर को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू दिस क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम सब क्वेश्चन 5th, ठीक है, 5th से 11 तक का नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, सो यहाँ पर हम इसको स्टॉप करते हैं, वीडियोस को अच्छे से देखो, सो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर।